याकूब बिन ज़िबदी की जिंदगी पैदाइश से शहादत तक। पैदाइश और ख़ानदानी पस मंज़र। याकूब बिन जब्दी का ताल्लुक गलील यानी गैलिली से था। उसके वालिद का नाम जब्दी और वालिदा का नाम सलोमी था। जब्दी माहीगीर थे और उनका ख़ानदान झील गलील के किनारे माहीगीरी के पेशे से जुड़ा हुआ था। याकूब का छोटा भाई यूहन्ना भी रसूल बना। इन दोनों को बाद में यस्सू ने शागिर्दों में शामिल किया। सलोमी उन औरतों में शामिल थीं जो यस्सू की खिदमत करती रहीं और उसके सलीब तक के सफ़र में साथ रहीं। यस्सू की तरफ बुलाए जाना। एक दिन यस्सू झील किनारे चल रहे थे। उसने याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने बाप जब्दी के साथ कश्ती में जाल दुरुस्त करते देखा। यस्सू ने आवाज दी, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें आदमी पकड़ने वाला माहीगीर बना दूंगा। याकूब और यूहन्ना ने फौरन कश्ती और अपने बाप को छोड़ दिया और यस्सू के पीछे हो लिए। ये लम्हा याकूब की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। गरज के बेटे यस्सू ने याकूब और यूहन्ना को एक खास लक़ब दिया, बोआनर्गस यानी गरज के बेटे। मरकस 3:17। ये लक़ब उनके जोशीले, खैरतमंद और तेज़ मिजाज को जाहिर करता था। एक मौके पर जब सामरियों ने यस्सू को अपने गांव में जगह ना दी तो याकूब और यूहन्ना ने कहा, क्या हम आसमान से आग नाज़िल करें ताकि उन्हें हलाक कर दें? लूका 9:54। लेकिन यस्सू ने उन्हें डांटा और मोहब्बत का रास्ता दिखाया। ये मंजर हमें सिखाता है कि जोश को मोहब्बत में बदलना सच्चा शागिर्दी है। यस्सू के करीब तरीन शागिर्द। याकूब उन 3 शागिर्दों में शामिल था जिन्हें यस्सू ने खास तौर पर करीब रखा। यायर की बेटी के जी उठने के वक्त, मरकस 5:37। कोहे तब्दीले सूरत पर जब यस्सू की सूरत चमक उठी, मत्ती 17:1। गत्समनी के बाग में जब यस्सू ने शदीद दुआ की, मत्ती 26:37। ये मौके साबित करते हैं कि याकूब न सिर्फ एक शागिर्द बल्कि यस्सू के दिल के करीब था। कुर्बानी और खिदमत। याकूब और यूहन्ना की वालिदा सलोमी ने एक बार यस्सू से दरखास्त की कि मेरे बेटे तेरी बादशाही में तेरे दाएं और बाएं बैठे। मत्ती 20:20 से 23। यस्सू ने जवाब दिया, क्या तुम वो प्याला पी सकते हो जो मैं पीने वाला हूँ? याकूब ने कहा, हाँ, हम पी सकते हैं। वाकई याकूब ने बाद में अपनी जान देकर ये प्याला पिया। शहादत। आमाल की किताब के मुताबिक याकूब वो पहला रसूल था जिसने मसीह के नाम पर अपनी जान दी। हेरोदिस अग्रप्पा ने कलीसिया को सताने के लिए याकूब को तलवार से कत्ल कराया। आमाल 12:1-2। ये तकरीबन 44 ईस्वी या AD में हुआ। याकूब की मौत गवाही देती है कि उसने अपनी जान उस उस्ताद के लिए कुर्बान कर दी जिसे वो दिलो जान से प्यार करता था। रूहानी सबक। याकूब हमें सिखाता है कि शागिर्दी कुर्बानी मांगती है। उसका जोश और गैरत हमें याद दिलाता है कि जोश को मोहब्बत और हिकमत में ढलना चाहिए। उसकी कुर्बत यस्सू के साथ हमें बताती है कि मसीह अपने शागिर्दों को न सिर्फ सिखाता है बल्कि उन्हें अपने करीब रखता है। उसकी शहादत हमें ईमान में साबित कदम रहने का सबक देती है, चाहे मौत का सामना क्यों ना हो। बाइबल हवाले। मत्ती 4:21-22 याकूब का बुलाया जाना। मरकुस 3:17 बोआनर्गस गरज के बेटे। लूका 9:54-56 सामरी गांव का वाकया। मत्ती 17:1-9 तब्दील सूरत। आमाल 12:1-2 याकूब की शहादत। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मज़ीद बाइबल नॉलेज वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।